हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें फॉर मोर एंटरटेनिंग वीडियो। तेरी मेरी डोरियां के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि साहिबा जज से मिलने की कोशिश करेगी और इसके लिए वो गार्ड्स का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कीरत और वीर को बुलाएगी। यहाँ पर दोनों डिस्कशन करेंगे कि आखिर प्लान क्या है। तभी यहाँ पर वीर कहेगा कि मैं आपको छेड़ूंगा। ये सुनकर कि कीरत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तेरा हाथ पैर तोड़ करके तेरे हाथ में दे दूंगी। तभी वीर कहता है कि अरे साहिबा जी के लिए हमें सिर्फ एक्टिंग करनी है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं। तभी यहाँ पर कीरत मान जाती है और ये दोनों एक्टिंग करना शुरू करते हैं, जिसमें कीरत वीर पर चीखते चिल्लाती नजर आती है कि तुम मुझे छेड़ोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत वगैरह वगैरह। तभी यहाँ पर वीर मौके का फ़ायदा उठाकर कीरत के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है। इतने में गार्ड वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कीरत से कि आखिर ये हो क्या रहा है, तुम दोनों क्या ड्रामा कर रहे हो। तभी गार्ड से कहता है वीर कि तुम जाकर के अपना काम करो, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम देख लेंगे। तभी कीरत यहाँ पर अबला नारी होने की कोशिश करती है और सीरत को ये सब कुछ करता देखकर साहिबा छुपकर सब देख रही होती है। तभी गार्ड धीरे धीरे इन दोनों के मैटर में इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर वीर फ्लर्ट कर रहा होता है कीरत के साथ, उसे देख कर कीरत भी हैरान रह जाती है। तभी साहिबा मौके का फ़ायदा उठा करके गार्ड्स को डिस्ट्रैक्शन देखकर अंदर घुस जाती है और कीरत के इशारे करने पर वो बहुत ही आसानी से अंदर एंट्री ले लेती है छुपते छुपाते। तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर साहिबा जज को ढूंढ ही रही होगी। तभी जज की जो वाइफ है वो निकलकर सामने आएगी और वो उससे पूछेगी कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई, गार्ड्स ने तुम्हें रोका नहीं, उन्हें अंदर कैसे आने दिया। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जहाँ पर साहिबा उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए, मेरा जज साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगी जज की वाइफ। वो पूछेगी कि अच्छा तो आपने अपॉइंटमेंट ली थी। साहिबा सच बता देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली। तभी वो कहती है कि तुम ये बताओ तुम्हें गार्ड्स ने अंदर आने कहाँ कैसे दिया। और तभी वो गार्ड्स को बुलाती है और चीखते चिल्लाती है। तभी साहिबा उससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि देखिए मैम, मेरा जज साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है, बस एक बार 2 मिनट के लिए मेरी बात उनसे करवा दीजिए। लेकिन यहाँ पर साहिबा नहीं रुकती और वो गार्ड को बुलाने की कोशिश में उसको रोकने की ट्राई करती है। इतने में गार्ड बाहर खुद आ जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये कैसा शोर है, आखिर तुम कौन हो और तुम इस तरीके से शोर क्यों मचा रही हो। तभी यहाँ पर साहिबा कहती है कि देखिए मैं साहिबा बरार हूँ, अंगद बरार की पत्नी और अकाल सिंह बरार की बहू। देखिए मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। मेरे दारजी को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है। ये सुनकर के जज फ्लैशबैक में जाता है, उसे ध्यान आता है कि कैसे अंगद भी यहाँ पर यही कहने आया था और अंगद ने कहा था कि अगर बेल में कोई फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं तो मैं वो फ़ाइन भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे दारजी को प्लीज़ आप जाने दीजिए। तभी फ्लैशबैक से रियलिटी में आता है जज और कहता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा हस्बैंड ने मुझे ब्राइब करने की कोशिश की और अब तुम आ गई हो। यह सुनकर के साहिबा काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और वो कहती है कि क्या अंगद ने आपको रिश्वत देने की कोशिश की। तभी जज कहता है कि हाँ, देखो तुम्हें जो कुछ कहना है कोर्ट में कहना, और मैं तुम जैसे लोगों को जानता हूँ, इसलिए प्लीज़ यहाँ से जाओ। तभी साहिबा आगे हाथ जोड़ती है जज की और कहती है कि देखिए आप सिर्फ मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसके द्वारा कंप्लेंट की गई है, लेकिन मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। इतने में गार्ड आ जाते हैं और वो साहिबा से कहते हैं कि तुम अंदर, हमने तो तुम्हें अंदर आने से मना किया था ना, तुम अंदर कैसे आ गई। तभी जज यहाँ पर गार्ड्स को डांटता है और कहता है कि तुम इस लड़की को बाहर निकालो और अपनी ड्यूटी ठीक से किया करो। तभी यहाँ पर साहिबा कहती है कि देखिए मैं चली जाऊँगी, आप प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरे दारजी बेकसूर हैं, मैंने उनके साथ कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है और वो लोग, दारजी क्या, मेरे ससुराल में कोई भी मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। मेरी जो कंप्लेन वीडियो आई है वो फेक वीडियो है, मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं दी। आप प्लीज़ मेरे दारजी को छोड़ दीजिए और इंसाफ कीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैं नहीं हूँ, आप सिर्फ मेरी 2 बात सुन लीजिए। और साहिबा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातचीत करती है जज से और एक औरत होने का हवाला उसकी वाइफ को देती है और कहती है कि आप तो मेरी बात समझेंगी ना। तभी जो जज की वाइफ है वो साहिबा को कॉन्फिडेंस में लेगी और कहेगी कि देखिए
इसके आंसू और ये सच्ची लग रही है, इसलिए अगर आप कुछ कर पाएँ इस पूरे केस में तो प्लीज़ आप कीजिए। तभी जज कहते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है, अब तुम जा सकती हो। मुझसे जो भी पॉसिबल कोशिश होगी वो मैं करूँगा। और साहिबा थैंक यू कहकर के वहाँ से चली जाती है। इधर कमरे में सीरत जैसे ही आती है वो देखती है कि गैरी ने उसके सारे कपड़े, सारा सामान इधर उधर फैला रखा है, जिसे देखकर सीरत कहती है कि गैरी ये सब क्या है। तभी वो कहता है कि मुझे अपना चार्जर नहीं मिल रहा था, मेरा चार्जर ढूंढ कर दो। तो यहाँ पर सीरत कहती है तो ऐसे ढूंढते हैं चार्जर, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना अगर चार्जर चाहिए था तो। तभी गैरी कहता है कि मेरा सामान जहाँ होता है वहीं रखा करो, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। तभी यहाँ पर सीरत कहती है कि दारजी जेल में है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हें तुम्हारे चार्जर की पड़ी है, कुछ तो शर्म करो गैरी। तभी यहाँ पर गैरी साहिबा का हाथ पकड़ कर उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि तुम मेरे सामने ज़्यादा उड़ो मत, मुझे तमीज़ और मुझे मैनर सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो कहा है वो कंप्लीट करो, जाकर के मेरा चार्जर लेकर के आओ। तभी साहिबा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर और भी ज़्यादा टॉर्चर करता है सीरत को। और तभी सीरत कहती है गैरी से कि गैरी अगर वाकई में तुम्हें चार्जर चाहिए था तो तुम मुझसे पूछ सकते थे ना, या मुझसे कह सकते थे कि चार्जर ला कर दो, ये सारा सामान फैलाने की क्या ज़रूरत थी। तभी यहाँ पर गैरी साहिबा के परफ्यूम की बोतल लेता है, उसके सामने सामने गिरा देता है और कहता है कि समझ आ गई अब बात, जाओ जाकर के स्टोर रूम से मेरा चार्जर लेकर आओ। तभी सीरत यहाँ पर गैरी को देखती रहती है और स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है चार्जर लेने के लिए। और इधर जैसे ही एंट्री होती है साहिबा के घर में, यहाँ पर जो जसलीन है वो उस पर टोंटबाजी करती है, कहती है आ गई साहिबा जी, कॉलेज ठीक है, आपकी पढ़ाई तो अच्छे से हुई होगी और क्लास भी बहुत अच्छे से हुई होगी। और सॉरी क्योंकि आपकी लाइफ तो बहुत स्मूथ चल रही है ना, बर्बाद तो आपने हमारी लाइफ की है। इतने में अंगद भी वहाँ आ जाता है और जसलीन की तीखी बातें ताने सुनता है। यहाँ पर जसलीन एक के बाद एक उस पर बहुत ही टॉन्ट करती रहती है। तभी यहाँ पर अंगद आता है, साहिबा से कहता है कि तुम अब आगे क्या करने वाली हो, बताओ तुम आखिर वकील के साथ क्या कर रही थी। साहिबा कहती है कि अंगद हम दोनों सेम लड़ाई लड़ रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि तुम अलग लड़ रहे हो और मैं अलग। तभी यहाँ पर अंगद कहता है कि बस अपना ड्रामा बंद करो, तुम ये बताओ वकील के साथ तुम क्यों गई थी और क्या प्लान है तुम्हारा। साहिबा बताने से मना कर देती है और कहती है कि मैं बस ये प्रूव करना चाहती हूँ उस वीडियो में मैं नहीं हूँ और इसी की कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। तभी यहाँ पर मनवीर कहती है तो तुम्हें कोई सबूत मिला, कुछ पता चला कि उस वीडियो में तुम नहीं हो, क्या तुम अपनी बेगुनाही सब साबित कर सकती हो। तभी साहिबा कहती है कि देखिए मैंने ऐसा कुछ भी कंप्लेन नहीं किया है, आपने सब ने ये वीडियो ठीक से देखा। इस वीडियो में जो उस लड़की ने अंगूठी पहनी है वो सांप के डिज़ाइन की है और ये अंगूठी मेरे पास है ही नहीं। इस अंगूठी को आपने कभी मेरे साथ पहने हुए देखा ही नहीं होगा। तभी सीरत यहाँ पर चार्जर लेने जाती है स्टोर रूम में और वो देखती है कि जैसे ही ड्रॉ खोलती है वो, तभी उसे वही सांप की डिज़ाइन वाली अंगूठी मिलती है जो उस वीडियो में लड़की ने पहनी होती है। इधर बाहर हॉल में साहिबा सबको प्रूफ दे रही होती है कि ऐसी अंगूठी मेरे पास है ही नहीं, मैंने कभी पहनी ही नहीं। तभी मनवीर कहती है कि हमें क्या पता तुमने अंगूठी कभी पहनी कि नहीं पहनी, हम क्या तुम्हारे ज्वेलरी ही देखते रहते हैं। इतने में सीरत आती है और वो अंगूठी निकाल कर के साहिबा के सामने ले आती है। साहिबा पर चिल्लाती है और कहती है कि झूठ बोलना बंद कर, ये अंगूठी अगर तेरी नहीं है तो इस घर में कहाँ से आई। तभी अंगद कहता है कि क्या तुम श्योर हो सीरत ये वही अंगूठी है जो वीडियो में उस लड़की ने पहनी है। तभी साहिबा कहती है कि हाँ अंगद मैं श्योर हूँ, ये वही अंगूठी है जो उस लड़की ने पहनी है।